क्या छात्रों का आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर लौटने वाला है? क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने वादे पूरे नहीं किए और आखिर क्यों राजस्थान में छात्र नेताओं के घर पुलिस पहुंचने का दावा किया जा रहा है? इन सवालों के बीच छात्र संगठन की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। छात्र संगठन के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि राजस्थान में उनकी कोर टीम के कई सदस्यों के घरों पर पुलिस लगातार पहुंच रही है और उन्हें फोन कॉल के जरिए परेशान किया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान पुलिस से अपील करते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं को निशाना बनाना बंद किया जाए। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। प्रवक्ता ने केंद्र सरकार को भी याद दिलाया कि 25 जुलाई को दोनों पक्षों के बीच जो समझौता हुआ था उसका पालन अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक लिखित एग्रीमेंट जारी करने का आश्वासन दिया था, जो तय समय तक सामने नहीं आया। संगठन की मांग है कि किस समझौते को जल्द सार्वजनिक किया जाए ताकि लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो सके और छात्रों में भरोसा कायम रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी पिछली अपील के बाद बिहार सरकार ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले ली है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में भी छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इन दावों पर संबंधित सरकारों की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। प्रवक्ता ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से अपील की कि छात्रों को आंदोलन की वजह से प्रताड़ित न किया जाए। उनका कहना था कि युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि यदि सरकार अपने वादों और समझौते का सम्मान करती है तो ये पूरा अध्याय शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी भी दी कि अगर 25 जुलाई के समझौते को लागू नहीं किया गया और लिखित एग्रीमेंट जारी नहीं हुआ तो छात्र संघ एक बार फिर देश भर में आंदोलन शुरू करने को मजबूर होगा। यानी फिलहाल नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है कि वो समझौते को लागू करती है या फिर एक बार फिर सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रक्रिया का इंतजार है। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे।